गुड मॉर्निंग अलाफू। आज पाठ दो बैलों की कथा नामक पाठ का तीसरा चरण लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिसमें यह है कि झूरी के दोनों बैल एक दिन झूरी का साला आके लेकर चला गया, ले जाकर के अपने घर उसे रूखा सूखा भूसा केवल खिलाता था और बैलगाड़ी में उसे खूब जोतता था। न चलने पर उसे मारता था, मारते मारते थक जाते थे। एक दिन झूरी उसे हल में बांध दिया, हल से खेत जोतने लगा। बैल को मारते मारते थक गया, लेकिन बैल अपना पग आगे नहीं बढ़ाए। अंत में बैल बैठ भी गए। अंत में ला करके घर बांध दिए, मोटी मोटी रस्सी में बांध दी। अब तुमको हम मजा चखाएंगे, यानी मारेंगे, पीटेंगे और राशन भी नहीं देंगे, चूनी भूसी खली नहीं देंगे। तब दोनों बैल रस्सी को तुड़ा करके भागना चाहे, आपस में हीरा मोती सलाह किए कि रस्सी तोड़ करके भाग चले। फिर कहते हैं ये इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ कैसे टूटेंगी। हीरा ने मोती से कहा रुकिए, देखिए मुंह से पहले इसको थोड़ा सा चबा के पतला करो, रस्सी को मुंह से चबा करके पतला कर दो, तब झटको टूट जाएगी। लेकिन इतनी मोटी रस्सी थी कि मुंह में नहीं आ रही थी। इतने में झूरी के साले की लड़की घर में से दो रोटी निकल के निकलती है, एक एक रोटी दोनों बैलों को देती है। ये दोनों बैल उस लड़की पर बड़े खुश होते हैं, कहते हैं लड़की कोई धार्मिक प्रवृत्ति की है, कम से कम इतने से कुछ संतुष्टि हुई। और वह लड़की बैल की पीठ को सहलाती है, रोटी खिलाती है, दोनों को खुश होते हैं। लड़की खुद बैल के गराम को, रस्सी को जो गले में बांधी जाती है, उसको खोल देती है, कहती तुम लोग भाग जाओ। बैल भाग जाते हैं। भागते भागते कहीं मटर का खेत मिलता है, मटर के खेत को चबा करके पूरा पेड़ भर लेते हैं। भरने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सामने से एक मोटा सा रास्ते में सांड आता हुआ दिखाई। दोनों देख के डर जाते हैं, ये तो हम लोगों से बड़ा मजबूत है, यह हम दोनों से मार करेगा, इससे भरना ठीक नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, आपस में दोनों सलाह करते हैं, चले अगर तुमको मारेगा तो हम पीछे से सींग भोंकेंगे, और मुझको मारेगा तुम मुझे सींग, तुम आगे से सींग भोंकना इसको। अंत में सांड आया, एक बैल की तरफ झुका, पीछे से हीरा सींग से भोंक दी उसकी पीठ। जब उधर मुड़ता है तो मोती अपनी सींग से भोंक देता है। सांड हताश होकर के भागने लगता है, भागते भागते जाके गिर जाता है। तब मोती हीरा से कहते हैं, मोती नामक बैल हीरा से कहता है चलो इसको एकदम मार के जान से खत्म कर दो। तो हीरा कहता है नहीं, जो गिर चुका उसे छोड़ दो, जाने दो, इससे इसको मारना हमारा धर्म नहीं है। फिर वहां से भागते हैं घर की तरफ। जब घर की तरफ भागते हैं तो एक फिर मटर का खेत मिलता है, उसमें पानी की सिंचाई की हुई है। एक बैल जाता है हीरा, उसमें पैर उसका धंस जाता है। हीरा बाहर खड़ा है, वह इधर देख रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। तब तक एक आदमी जिसका खेत था वो लाठी लेकर दौड़ते हुए आ गया। हीरा किनारे खड़ा था, वह भागने लगा। मोती गीले खेत में, पानी के खेत में धंसने लगा, वो भाग नहीं पाया। अंत में उसके ऊपर पिटाई होने लगी। लेकिन हीरा और मोती में इतनी मित्रता थी कि हीरा जो भाग रहा था वह फिर लौट के आया। दोनों मिल करके उस खेत के मालिक को दौड़ा लिए, उसे भगा दिए और धीरे धीरे भागते हुए जाकर के फिर झूरी के घर खड़े हुए। झूरी के बच्चे कहते हैं जो दोनों बैल मामा के घर गए थे वो वापस आ गए। दोनों के पैर एकदम घुटने तक कीचड़ से सने हुए हैं, क्योंकि भागते भागते एकदम कहीं खेत में घुसे, किसी पानी में घुसे, सब कीचड़ लगा हुआ था। झूरी दोनों बैलों को देख के खुश होता है, फिर सहलाने लगता है कि ये बैल कहीं टिकेंगे नहीं, क्योंकि झूरी अपने बैलों की इतनी सेवा किया करता था।
देखभाल करता था। बैल एकदम हिष्ट पुष्ट स्वस्थ थे, कभी फूल की भी छड़ी से बैलों को नहीं मारे थे। और उसका साला ले जा करके जोतता था, कठिन काम लेता था, खाने के लिए सूखा भूसा डाल देता था। दोनों बैल वहां से नाराज हो गए। इसके बाद नंबर 4 पर आइए। दोनों बैल आपस में मित्र बन करके कहते हैं, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी सब साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। दोनों बैल कहते हैं कि जिंदगी में पहला दिन आज ऐसा है कि पूरा दिन बीत गया, खाने के लिए एक भी तिनका कहीं मिला नहीं और इतना कठिन परिश्रम करना पड़ा। समझ ही नहीं आता यह कैसा स्वामी है, समझ में नहीं आता कि ये कैसे स्वामी हैं, माने झूरी के साले कैसे हैं। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। उसके घर गया बहुत से पशु थे, लेकिन किसी के सामने किसी की नाद में चारा नहीं था। न जाने वो कैसा आदमी था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं। कई तो कमजोर इतने हो गए हैं उठने की क्षमता भी नहीं, अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तब दोनों ने दीवारों की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। दोनों बैल जब भूख से विवल हो गए, दीवार की मिट्टी थोड़ा नमकीन होती है, उसको चाटना शुरू कर दिए कि अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल जाएंगे, भूख से बिल्कुल मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। कहा ठीक है, इतनी से हिम्मत ना हारो, यहाँ से भाग चलो, कोई उपाय खोजो, इससे यहाँ से भाग चले। भागने पर दूसरी जगह हो सकता है अच्छी मिल जाए। और दीवार तोड़ डाले। जो दीवार थी गाँव में, दीवार में नूछा लग जाता है, नमकीन मिट्टी, उसको तोड़ो किसी ढंग से, तोड़ करके भाग चलो। बस इसी बूते करते हो, इससे कुछ नहीं होगा, सारी अकड़ निकल जाएगी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मोती तो था अपने नुकीले सींगों के बल पर। बाड़े की दीवार कच्ची थी, एकदम पक्की दीवार नहीं थी। हीरा मोती अपने सींग की नुकीली धार से उस दीवार को तोड़ने लगे। मिट्टी का चिथड़ा निकल आया, धीरे धीरे दीवार टूट गई। तब साहस आगे बढ़ा, इससे दौड़ दौड़ करके दीवार पर चोटें की और चोट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिर गई। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। उसी तरह काजी हाउस का चौकीदार, माने काजी हाउस माने जिस घर में पशु बांधे जाते हैं उसको काजी हाउस कहते हैं। और उसकी रखवाली करने के लिए एक नौकर लगा रहा था, मरे था कि देखते रहना रात में पशु कहीं गायब नहीं। जब उसे कुछ आहट मिलती है तो वह लालटेन लेके पशुओं की गिनती करने दौड़ तो ही आता है।